आया हुआ हूँ, ये हमारे साथ जो है सर खड़े हुए हैं, इनकी प्रतिक्रिया लेना चाहता हूँ कि आखिर इसमें क्या बेहतर मानते हैं और क्या एक बढ़िया सुझाव है। सर क्या नाम है आपका? देखिए सर, मेरा नाम नरेश कुमार है और ये सर हमारी यहाँ पर अकेडमी चल रही है, जहर अकेडमी। जी जी। सर मेरा तो सभी युवा हैं उनसे ये कहना है कि जो 4 साल की जो भर्ती की इन लोगों ने प्रक्रिया रखी है, अगर ये लोग शांतिपूर्वक अपने शर्तें और नियम रखते तो शायद सरकार कुछ और अच्छा सोचती, लेकिन लड़कों ने क्या करा, ट्रेनें वगैरह जला के सरकार को बहुत हानि पहुँचाई। तो इसलिए मैं सभी लड़कों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा धरना प्रदर्शन है उसे हम लोग शांतिपूर्वक करें तो शायद सरकार की समझ में आ जाए। लेकिन सर अब तो इसके फॉर्म भी ऑनलाइन होने वाले हैं, अब तो बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि और सभी युवा पीढ़ी से मैं ये भी अनुरोध करूँगा कि कोई भी लड़का फांसी वगैरह लगा रहे हैं, ये ऐसी कोई हरकत नहीं करे, क्योंकि जन्म हमें बड़ा मुश्किल से मिलता है। हमारे माँ बाप बड़ा मुश्किल से हमें खवा पेवा के पालते हैं। ये सारी चीज़ें हमें देखना होगा। और मेरा अगर इन्होंने 4 साल की पेंशन वो रखी है, इन्होंने भर्ती रखी है, तो मेरा ये अनुरोध है सरकार से कि सारे जो नौजवान हो हमारे वहाँ से 4 साल के बाद रिटायर होकर आएंगे तो उनके लिए पेंशन की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल के बाद हम लोग फिर यहाँ आके क्या करेंगे। तो सरकार से मैं ये अनुरोध करूँगा कि हम लोगों की पेंशन की व्यवस्था ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। देश में किसको पेंशन मिल रही है? देखिए देश में नेता लोग हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा पेंशन मिल रही है, क्योंकि देश की रक्षा जो करता है वो एक जवान करता है, और पेंशन जो मिलती है वो नेता लोगों को मिलती है। तो अगर 4 साल की पेंशन जब जवान को नहीं मिल सकती तो फिर इन नेता लोगों को क्यों मिल रही है? जब इन्हें मिल रही है तो हम लोगों को भी मिलनी चाहिए। अब 4 साल के बाद हम लोग रिटायर होकर आएंगे तो हम लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो इसलिए या तो ना मिले तो नेता लोगों को भी नहीं मिले, और जब इन लोगों को मिल रही है तो जो हमारे जवान हैं जो वहाँ से रिटायर होकर आएंगे तो उन लोगों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि ये आपने जो है आर्मी की कब से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं कम से कम 10 साल से इस फिजिकल लाइन में लगा पड़ा हूँ। 3 बार रिजेक्ट हुआ था। अभी पिछली बार जो भर्ती हुई थी बाबूगढ़, उसमें एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से रिजेक्ट हो गया आया था। रेस वगैरह क्लियर हो गई थी तो एक डॉक्यूमेंट्स की वजह से निकल के आया था बाहर। 10 साल से फिजिकल करने के बाद आज पता ही लग रहा है कि 4 साल की भर्ती हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सरकार हम लोगों को पेंशन देती है तो शायद हम कुछ आगे के लिए सोच सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। अपने बुढ़ापे टाइम में आने के बाद अगर हम लोगों को पेंशन मिलती है तो उससे हम लोग कुछ ना कुछ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सर आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? सर आर्मी तो जब से जन्म लिया है देश सेवा के लिए ही आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन जो 15 साल की देश सेवा होती तो वो और अच्छा था। अब 4 साल में तो एक जवान खुद ही तैयार हो पाता है, 4 साल के बाद उसका रिटायर हो जाएगा। आर्मी तो सर दिल से लगी पड़ी है, आर्मी के बिना कुछ दिखता ही नहीं है, ये समझ लो। नहीं क्यों करना, मेरा सवाल ये है आखिर आर्मी में क्यों जाना चाहते हो? सर, पैसे के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, किसके लिए जाना? नहीं सर, आर्मी में हम केवल देश सेवा के लिए जाना चाहते हैं, ना ही हमें पैसे से मतलब, ना ही किसी चीज़ से मतलब। आर्मी में जाके देश सेवा करेंगे, एक इज्जत बनी रहेगी कि भाई लड़का आर्मी में है। पैसे का तो सर आर्मी में कोई रोल ही नहीं है, नहीं कोई रिश्वत नहीं कुछ। आर्मी बंदा जो होता है बस एक वही ईमानदार बंदा होता है, क्योंकि आर्मी एक सबसे बढ़िया लाइन होती है और देश सेवा के लिए हम आर्मी में जाना चाहते हैं। मैं और मेरे साथ भैया खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? योगेंद्र। अच्छा योगेंद्र, जो है आपके मन में कब से विचार आया कि हम आर्मी में जाएंगे? मेरे मन में करीब जब मैं होशियार हुआ था तभी मेरे मन में विचार आया था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। अच्छा क्यों? क्यों, मेरे एक देश के लिए सेवा करने की क्षमता जागी थी मेरे अंदर कि मैं देश भक्ति बनूँ एक। आपको लगा देश सेवा मैं केवल इसी मतलब आर्मी में जाने के बाद ही कर सकता हूँ? हाँ सर, मुझे यही लगा था कि मैं आर्मी में जाने के बाद देश सेवा कर सकता हूँ। जी जी जी। तो आप जो है जो 4 साल की अग्निपथ योजना सरकार ने निकाली है, इसमें जो है क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारी तो प्रक्रिया यही है कि ये 4 साल की सेना भर्ती निकाली है अग्निपथ, मगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है पेंशन जरूर होनी चाहिए, पेंशन जरूर हाँ, होनी चाहिए। अच्छा, रिटायरमेंट होने के बाद में पेंशन जरूर होनी चाहिए। मेरे चैनल पे आप नेताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? नेताओं के लिए मैं क्या कहना चाहूँगा सर? पेंशन के बारे में? पेंशन के बारे में यही कहना चाहूँगा कि नेताओं को पेंशन मिल रही है, आर्मी वालों को रिटायर होने के बाद में पेंशन नहीं मिल पा रही है, जरूर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ। आपका क्या नाम है भैया? सुरजीत सिंह। सुरजीत सिंह, कहाँ रहते हैं आप? बकैनिया। अच्छा सुरजीत सिंह जी, आज आपने सुबह से ही पसीना बहाया, मैं देख रहा था। यहाँ लगभग 3 घंटे से मैं भी यहाँ पर हूँ। जी सर। ठीक है, तरह तरह से आपने रेसें भी लगाई, व्यायाम भी किए और जो है दंड भी लगाए, पूरा पसीना बहा दिया है आपने जी। अब ये पसीना देश के कब काम आएगा, सवाल इस बात? सर 4 साल की भर्ती में रेस मारेंगे हम, तब देश की सेवा करने के लिए व्यतीत होगा, तब हमारी मेहनत सर पूर्ण होगी। अच्छा, क्या क्या सपने हैं आपके? सर आर्मी में जाने के लिए सपना है मेरा, आर्मी में जाने जी। के लिए।
इसके पीछे पारिवारिक सपने क्या हैं? सर परिवार के एक ये होता है, इसमें आर्मी में जाने के बाद देश सेवा कर सकते हैं और अपने माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकते हैं। नाम रोशन करते हैं। जी माता पिता को भी कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारा बेटा जो है जी देश की लगेगा, सेवा में देश की जाएगा सेवा में जाएगा। और जो है हमें गर्व महसूस होगा। जी सर। आपका क्या नाम है भैया? जी मुकुल बाबू। अच्छा मुकुल बाबू, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं आप? जी मुझे 2 साल हो चुके हैं। अच्छा 2 साल हो चुके हैं। यस सर। तो ये आपके मन में कब विचार आया कि भाई मैं आर्मी में जाऊंगा? जी सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। जी अच्छा, क्यों विचार आया, क्या बात? सर देश सेवा करने के लिए। अच्छा, या ऐसा तो नहीं है कि लग रहा हो कि भाई इसमें जो है पैसे के लिए हम जा अरे रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, माँ बाप बहन भाई के कुछ सपने हैं आपके? जी वो भी चाहते हैं कि लड़का आर्मी में जाए अच्छा अच्छा। देश सेवा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्ट्रॉन्ग न्यूज। आज हम आपके लिए दिखाते हैं कि कैसे होती है आर्मी की तैयारी। सुबह उठ करके और जवान जो है मैदान में पहुंच जाते हैं। मैदान में पहुंचने के बाद आप देख रहे हैं कैसे एक्सरसाइज करते हैं, कैसे व्यायाम करते हैं, कैसे मेहनत मशक्क़त कर अपने आप को देश की सेवा करने के लिए करते हैं तैयार। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। के रामगंगा के पास एक प्रांगण है, बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें आया हुआ हूँ। लगभग मैं सुबह 2-3 घंटे पहले आ गया हूँ यहाँ एक एकेडमी हमारे सर पास में खड़े हुए हैं, ये चलाते हैं और ये हमारे देश के युवा हैं, योद्धा हैं, इनके लिए तैयार करते हैं और ये लगभग सुबह से ही अपना पसीना बहा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा पसीना सरकार के कब काम आएगा, देश के कब काम आएगा। अब ये जो अग्निपथ की योजना चली हुई है जिसमें जो है पूरे देश में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हमने जो है इसके लिए जो युवा हैं जो यहाँ पर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनसे जानना चाहा कि भाई इसके इस योजना में आखिर समस्या क्या है। लड़कों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे देश में नेताओं को पेंशन दी जाती है लेकिन जवानों की पेंशन बंद की जा रही है। एहसास करने वाली बात यह है कि नेताओं के लिए यहाँ पेंशन दी जाती है जो कि अपने कार्यकाल में समाज सेवा का नाम लेकर के बहुत बड़ी इनकम कर जाते हैं, लेकिन आर्मी का जवान जो ज़मीनी स्तर से एक किसान का बेटा होता है, एक मजदूर का बेटा होता है, वो अपना पसीना बहाने के बाद देश की सेवा करता है और देश की सेवा करने के बाद जब वो घर आएगा तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी। इसके ऊपर इन लड़कों के बहुत बड़े सवाल हैं, जवानों के बहुत बड़े सवाल हैं। ये चाहते हैं कि देश सेवा के साथ साथ सरकार हमें पेंशन भी दे। बेशक नेताओं की पेंशन बंद कर दी जाए लेकिन देश के जवानों के लिए ज़रूर पेंशन दी जाए।